हाय। आज हम बात करते हैं टंग टाई के बारे में। लोकल लैंग्वेज में इसे कहते हैं तंदुआ और मेडिकल टर्म्स में एंकाइलोग्लोसिया। क्या होता है टंग टाई? जो हमारी जीभ होती है वो मुंह के फ्लोर से एक सॉफ्ट टिश्यू से जुड़ी हुई होती है और ये सभी की ही जुड़ी हुई होती है। इसे कहते हैं फ्रेन्यूलम। जब ये फ्रेन्यूलम कई बार टाइट होता है, छोटा होता है या थिक हो जाता है तो टंग की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और उसे कहते हैं तंदुआ। अब ज़्यादातर पेरेंट्स ओपीडी में लगभग 1 सवा साल के बच्चे को लेकर के आते हैं कि बच्चे ने अभी बोलना नहीं शुरू किया, इसका तंदुआ काट दो। तो आपको पता होना चाहिए कि तंदुआ क्या स्पीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इसे काटने की ज़रूरत कब पड़ती है। ज़्यादातर टंग टाई की वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो आती है फीडिंग में। बच्चा ठीक तरह से ब्रेस्ट पे लैच नहीं कर पाता, जोर लगा कर के दूध को सक नहीं कर पाता, उसका पेट नहीं भरता, सारा दिन क्रैंकी रहता है। और क्योंकि वो ब्रेस्ट को ठीक तरीके से मुंह में नहीं ले पाता, इसलिए माँ को भी सोर निप्पल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा दूध पीते हुए बच्चा क्लक की आवाज़ भी बार बार निकालता है। अगर ऐसा कुछ है, बच्चे को ब्रेस्ट पे लगने में दिक्कत आ रही है, तो एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें कि कहीं उसे टंग टाई तो नहीं है। अब बात है कि क्या इसकी वजह से स्पीच में प्रॉब्लम आती है। स्पीच हमारी शुरुआत होती है ब्रेन से। जब ब्रेन एक मैसेज देता है, बातों को समझता है, स्पीच को प्रोड्यूस करता है कि क्या बोलना है, उसके बाद हम अपने माउथ से उसको आवाज़ को निकालते हैं। तो टंग टाई की वजह से किसी बच्चे की स्पीच डिले नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ शब्द या कुछ साउंड्स जिन्हें बोलने के लिए जीभ के मूवमेंट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, जैसे कि त, थ, द, ध, र या ल, ऐसी आवाज़ें निकालने में बच्चे को दिक्कत आ सकती है। और ऐसा भी टंग टाई के सभी केसेस में नहीं होता। सिर्फ सिवियर केसेस में जहाँ टंग बहुत ज़्यादा ओरल फ्लोर से चिपकी हुई है, वहीं ऐसा होता है। तो आप खुद कैसे पता लगा सकते हो कि बच्चे को तंदुए की शिकायत है या नहीं है? अगर बच्चा जीभ को अपने निचले होंठ से बाहर नहीं निकाल सकता या जीभ को उठा करके ऊपर पैलेट पे टच नहीं कर सकता या फिर उसे आइसक्रीम लिक करने में प्रॉब्लम आ रही है या जब भी बच्चा जीभ बाहर निकालता है तो एक हार्ट की शेप बन जाती है, जीभ के बीच में एक डेंट सा आ जाता है, तो इसका मतलब कि उसकी तंदुए की शिकायत सिग्निफिकेंट है और उसे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। आगे डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि उसे तंदुआ काटने की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन ब्लाइंडली हमें हर देरी से बोलने वाले बच्चे को डॉक्टर के पास सिर्फ तंदुआ कटवाने के लिए नहीं लेकर के जाना है। तो ये थी तंदुए से रिलेटेड कुछ बातें जो पेरेंट्स के मन में हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है। और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे पुट करें। आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू।